हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास 10th हम लोग क्लास 10th में बहुपद को पढ़ रहे थे। बहुपद में बहुत सारा क्वेश्चन शून्य ज्ञात करने के लिए सीखे हैं। बहुपद से शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य से बहुपद को निकालने के लिए सीखे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे ग्राफ से पी एक्स का शून्य कैसे निकाले, वाई अक्ष का शून्य कैसे निकाले, ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें हम लोग ये थोड़ा जानेंगे और हम लोग प्रश्नवाली को 2.1 को चालू करेंगे, ठीक है। और 2.1 को चालू करके इसमें टोटल सवाल का भी करेंगे, खत्म भी कर देंगे, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट लगेगा, उसको चैप्टर पूरा स्वाहा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग प्रश्नवाली में हिलने से पहले हल्का कुछ जानेंगे बाहर का बात, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए ग्राफ है, ये क्या है? ग्राफ, ठीक है ना। ये ग्राफ में बाबू इस वाला के वाई अक्ष कहा जाता है, इस वाला क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। और इस वाला के एक्स अक्ष कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको बाबू हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाबू वाई अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक इतनी याद रखिए कि जो खड़ा रहेगा उसको वाई अक्ष कहा जाता है, जो सोया रहेगा उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है बाबू कि मान लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दे दिया। कोई दिक्कत? इतना याद रखिएगा बाबू कि ये लाइन वाला को हम एक्स अक्ष कहते हैं और 18 जो लाइन रहेगा उसको हम वाई अक्ष कहेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं मात्र वही सुनिएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि पी एक्स का शून्य बताइए, पी अगर एक्स का पी एक्स का शून्य पूछ देगा बाबू, पी एक्स का शून्य बताइए, पी एक्स का शून्य बताइए, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन पूछ देगा पी एक्स का शून्य बताइए। अगर मान लीजिए फिर क्वेश्चन पूछ देगा पी वाई का शून्य बताइए, पी वाई का शून्य बताइए, तो आप क्या कहिएगा? कहिएगा बहुत हमको तो दिक्कत हो जाएगा बताने में। कोई दिक्कत? यहाँ तक देखिए अगर x का शून्य पूछा है बाबू तो x वाला अक्ष में देखेंगे, ठीक है ना। x वाला अक्ष में ताकेंगे। अब क्या देखेंगे उसमें? तो देखिए बाबू x अक्ष पर कितना बार लाइन कट रहा है, ठीक है ना। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कितना बार लाइन कट रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी x को कितना बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है। तो इसका पी एक्स का शून्य बाबू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन अगर एक्स तो पूछेगा तब ही एक 3 होगा आंसर, ठीक है ना। अगर यहाँ क्वेश्चन भी तो वाई पे भी तो पूछ सकता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा फंक्शन पी वाई का शून्य क्या होगा, ठीक है ना। पी वाई का शून्य क्या होगा, ठीक है ना। पी वाई का शून्य अगर पूछेगा, पी वाई का शून्य पूछेगा तो वाई पे कितना बार कट रहा है? वाई अक्ष इसको है, वाई अक्ष इसको कहेंगे नहीं, वाई अक्ष। वाई पे बाबू मात्र एक हाला कट रहा है। वाई पे कितना बार कट रहा है? 1 बार कट रहा है। जब 1 बार कटेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? अगर थोड़ा सा अगर हम एक और क्वेश्चन लेकर आपको उदाहरण देंगे, बता देंगे इसको कि एक्स अक्ष कहते हैं बाबू, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, क्या कहते हैं इसको? वाई अक्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको एक छोड़ इसको वाई अक्ष कहते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे दे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे दे दिया है क्वेश्चन में, अगर पूछेगा आपसे कि इसमें पी एक्स का मान बताना है, क्या बताना है? पी एक्स का शून्य बताना है, पी एक्स का शून्य बताना है। पी एक्स का देखिए जरूरी नहीं है, अगर पी एक्स का शून्य पूछेगा तो ऐसा ही बताइएगा, अगर पी एक्स का केवल मान पूछेगा तो यही आंसर होगा। कोई दिक्कत? देखिए तो पी एक्स का शून्य अगर पूछेगा तब देखिए पी एक्स का पूछा है ना, तो एक्स वाला लेवल में देखते एक्स पर कितना बार कट रहा है। तो देख रहे हैं कि एक्स पर एक भी बार नहीं कट रहा है, इको वाला नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो जब पी एक्स एक बार नहीं कट रहा है तो यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा। जब एको बार नहीं कटेगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब एक भी बार नहीं कटेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ देगा पी वाई अक्ष का शून्य पूछेगा, पी वाई अक्ष का शून्य, तो वाई पे कितना बार कट रहा है? तो वाई पे देखिए 2 बार कट रहा है। कितना बार कट रहा है? 2 बार। तो यहाँ इसका वाई अक्ष का शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो मात्र प्रश्नवाली 2.1 में हम लोग का टोटल सब सवाल इसी तरह का है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए हम मैथ की बात करेंगे तो प्रश्नवाली की बात करेंगे 2.1, बुक की बात करेंगे तो एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग प्रश्नवाली को चालू कर देंगे और आसानी से हर चीज का करेंगे, खत्म करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, यानी प्रश्नवाली 2.1 में इतना 6 क्वेश्चन दिया है। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, यानी नीचे ग्राफ दिया गया है। बोला है कि प्रत्येक स्थिति में, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी केवल y के नहीं पूछा है, केवल पी एक्स वाला पूछा है, यानी केवल x का शून्य बताना है, ठीक है ना। तो नंबर 1 क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पूछा है x का शून्य, यानी पी एक्स का शून्य क्या होगा? तो ये देखिए यहाँ पर x के शून्य यानी x लेवल पर कितना बार कटा है?
एक्स पर एक भी बार नहीं कटा है, एक भी बार नहीं कटा है, तो एक्स का शून्य कितना हो जाएगा, लड्डू यानी 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कहने का मतलब एक्स पर कितना बार कटा है, तो एक्स पर यहाँ पर एक भी बार नहीं कटा है, वो वाई पर कट गया है, ठीक है ना। तो वाई के नहीं पूछेगा यहाँ पर, केवल हमको पी एक्स का शून्य बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो पी एक्स का शून्य तो जब भी हम एक्स पर केवल देखेंगे, एक्स पर, ठीक है ना, एक्स पर जितना बार कटेगा उतना मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर एक्स पर एक भी बार नहीं कटा है, तो इसलिए मेरा आंसर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर पी एक्स देखिए बाबू सब कोई है, इसको हम x लिख देंगे, इसको y, ठीक है ना, इसको x, इसको y, ठीक है ना, इसको y, इसको x, इसको y, इसको x, ठीक है ना, इसको y, इसको x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए तो पी एक्स का शून्य बताइए। इसमें देखिए इस एक्स में कितना बार कटा है, एक बार कटा है। कितना बार कटा है? एक बार कटा है। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसी अगर वाई के पूछेगा, अगर वाई के पूछ देगा, मान लीजिए कि आपको परीक्षा में वाई पूछ दे, ताकि आपको परीक्षा में वाई पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है कि एक से पूछेगा, ताकि अगर परीक्षा में वाई पूछेगा तो वाई पे कितना बार कटा है, तो वाई पे भी एक बार कटा है, तो इसका भी वाई के आंसर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अगर वाई के पूछेगा, तो यहाँ भी वाई के पूछेगा, तो इसका वाई पे आंसर कितना हो जाएगा, 1। कैसे? वाई पे कितना बार कटा है, एक बार कटा है। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ फिर पी एक्स का शून्य बताना है, तो देखिए एक्स पर कितना बार कटा है, एक्स पर एक बार, 2 बार, 3 बार। कितना बार कटा है? 3 बार। लेकिन अगर वाई का अगर पूछेगा वाई का, तो वाई कितना बार कटा है, एक बार कटा है। कितना बार कटा है? तो इसका 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यानी कहने को दोनों हम बता रहे हैं कि कोई, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत? चलिए अगर यहाँ एक्स पर देखेंगे, एक्स पर कितना बार कटा है, 2 बार कटा है। कितना बार कटा है? 2 बार। तो यानी पी यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2। लेकिन यही अगर मान लीजिए पी वाई का शून्य पूछेगा, तो वाई पर एक भी बार नहीं कटा है, वाई पर एक भी नहीं कटा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर पी अगर एक्स का मान कोई पूछेगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स कितना बार कटा है, एक्स पर कितना बार कटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितना बार कटा है? 4 बार कटा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा। लेकिन इसमें वाई, अगर वाई का पूछ देगा, पी वाई का शून्य बताइए, तो वाई पे बाबू कितना बार कटा है, वाई पे बाबू 1 बार कटा है। वाई पे कितना बार कटा है, इसका 1 बार कटा है, तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन देखिए इसको अगर हम पढ़ेंगे, इसको अगर पी एक्स का शून्य बताएंगे, इसको देखिए 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर y की अगर बात करेंगे, y के शून्य बताएंगे, तो y पे कितना बार कट रहा है, y पे मात्र बाबू 1 बार कटा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए यही तो मेरा px का शून्य बताना था। यानी ये 2.1 में प्रश्नवाली में 6 सवाल था, 6 सवाल आसानी से आप लोग का दोनों का हम मान बता रहे थे। परीक्षा में क्वेश्चन में पूछा था केवल x का मान बताने के लिए, हम दोनों मान बताएंगे, x और y की दोनों को मान बता दिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर परीक्षा में से 6 में से एक क्वेश्चन फिक्स होता है आने के लिए, ठीक है ना। यानी 1 नंबर का फिक्स ऐसे ही ग्राफ में दे देगा, और निम्नलिखित में पूछेगा, ऑप्शन हमको 4 को ऑप्शन दे देगा, और उसमें पूछेगा कि पी एक्स का मान बताना है, ठीक है ना। पी एक्स का निम्नलिखित में पी एक्स का मान कौन है, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ परीक्षा में, हाँ क्वेश्चन में देगा तब आपको ग्राफ बना के देगा, ठीक है ना, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप ना गिन ले जाए कि एक्स का पूछे वाई के पूछेगा, वाई का पूछेगा तो वाई पर गिनेगा, और एक्स का पूछेगा तो एक्स पर गिन के ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 जैसे कर रहेगा उससे मार दीजिएगा आप गिन के, ठीक है। कोई दिक्कत? ताकि देखिए प्रश्नवाली 2.1 का हुआ, इसमें समाप्त हो गया, ठीक है। प्रश्नवाली 2.1 कितना हुआ, इसमें आसानी से अच्छा से हर बच्चा, छोटा भी बच्चा इसको आसानी से हल कर सकता है, कोई, ताकि इसमें भारी चीज कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें एक्स का देखेगा, एक्स का पूछा है एक्स का मान देखेंगे, और वाई के पूछेगा तो वाई का मान देखेंगे। कोई दिक्कत? परीक्षा में कोनो लेवल नहीं है कि एक्स पूछ सकता है और वाई पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें के टोटल हम लोग का सवाल, इसको हम लोग खत्म करते हैं। इसमें टोटल हम लोग सवाल क्या करें, 6 सवाल था, 6 सवाल का हम लोग खत्म कर दिए। अब 1 2 और हम सवाल शून्य पर सवाल सिखा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब बहुपद निकालने, कल हम लोग सवाल सीखे थे कि बहुपद को ज्ञात करने के लिए, तब बहुपद में हम लोग कल सीखे रहे थे, और आज हम लोग सीखेंगे कि बहुपद ज्ञात करेंगे। आज हम शून्य के भी मान देंगे और अल्फा इंटू बीटा के भी मान देंगे, यानी कहने का मतलब शून्य के भी मान देंगे और गुणनफल के भी मान देंगे, और उसमें हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे। एक सवाल सीख रहे हैं, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, कल वीडियो मिलेगा। चलिए हम लोग यानी कहने का मतलब 2.1 हम लोग खत्म कर दिए, या 2.2 के लिए एक उदाहरण की तरफ का यानी सवाल दिया गया है, ठीक है ना, कि ताकि इसको हम बनाएंगे तो 2.2 में, ताकि हमको दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत? तो देखिए 2.2 में हम लोग प्रश्नवाली पढ़ेंगे तो ऐसा ही सब क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आप लोग वैसे, इसीलिए पहले हम सवाल बता देंगे। तो अब हम लोग कल 2.2 हम लोग क्या करेंगे, चालू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कल हम लोग प्रश्नवाली को 2.2 चालू करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग का, आज हमारा प्रश्नवाली 2.1 का खत्म हो गया, और कल हम लोग क्या करेंगे, 2.2 को क्या करेंगे, हम लोग चालू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। कोई दिक्कत? एक ही वीडियो में, कोई दिक्कत? तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन बाबू बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें,
और कहता है जिसके शून्यकों का योग 5 एवं गुणनफल 4 दिया है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसने शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल भी दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिख आएंगे, हल यहाँ पर लिख देंगे और लिखेंगे बाबू कि दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। तो क्या दिया है, तो शून्यकों का योग, शून्यक के मतलब क्या, शून्यक का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, यहाँ गुणनफल का मतलब क्या हुआ, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया है, 5 दिया है। हम कल वीडियो में बता चुके हैं कि शून्यक के मतलब बाबू होता है अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग यहाँ बोला है ना, यानी कहने को तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया है, 5 दिया है। कोई दिक्कत, अब गुणनफल कितना दिया है, तो काथी के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल, ठीक है ना। तो शून्यकों गुणनफल कितना दिया है, 4, यानी अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है, 4 दिया है। कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया है बाबू, 5, और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है, 4। कोई दिक्कत। अब कहिए कि यहाँ पर केवल गुणनफल कह रहे हैं, शून्यकों का योग एवं गुणनफल, यानी कहे को शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का भी गुणनफल भी दिया है। तो शून्यकों का योग जितना दिया है उतना लिख दिए और शून्यकों का गुणनफल जितना दिया है उतना लिख दिया। कोई दिक्कत। अब बोला है कि बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको हम कल एक फॉर्मूला बताए थे, ठीक है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अभीष्ट लिख देंगे यहाँ पर, अभीष्ट द्विघात बहुपद, क्या करेंगे, अभीष्ट द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, व्यापक रूप, ठीक है ना। तो अभी देखा बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ताकि इतना बार आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इतना कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही लिखिए ना अपना, ठीक है ना, अपना काम चलाने के लिए द्विघात बहुपद लिख दीजिएगा यहाँ, द्विघात बहुपद, बस इतना ही लिख दीजिएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू, है ना, अल्फा इंटू, नहीं सॉरी, प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, यहाँ पर अल्फा इंटू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, देखिए यह फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो मेरा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, यानी द्विघात बहुपद हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस है तो माइनस दे देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, एक्स है तो एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, यहाँ पर 4 रख देंगे। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत। 5 में और एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 है तो क्या करेंगे 4। देखिए द्विघात बहुपद क्या होगा, ज्ञात हो गया, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2.2 में, यानी प्रश्नवाली 2.2 में हम लोग कल पढ़ेंगे, सेम इसी तरह। यानी क्वेश्चन में ऐसा ही शून्य के मान दिया है और गुणनफल का मान दिया है और बोलेगा कि बहुपद ज्ञात कर ले, ठीक है ना। तो कोई ताकि दिक्कत ना होगा, यानी क्वेश्चन में शून्य के मान दे रहा है और शून्य के मान और गुणनफल दोनों दिया है, और क्वेश्चन में बोला है कि बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोग प्रश्नवाली 2.2 में हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह पर सेम क्वेश्चन, वहां पर केवल अंक चेंज रहेगा, ताकि सब प्रोसेस ऐसा ही होगा, ताकि टोटल प्रोसेस ऐसा ही होगा, बाकी टोटल काम हम लोग ऐसा ही करेंगे। कोई दिक्कत। चलिए तो कल मिलते हैं अब, ठीक है। तो कल का वीडियो में 2.2 क्या करेंगे, चालू करेंगे और कोशिश करेंगे खत्म हो जाएगा, और एक दिन में नहीं खत्म होगा तो ताकि आपको 2 दिन में खत्म कर ही देंगे। कोई दिक्कत। तब तक जय हिंद, और भाई सब्सक्राइब करते रहिएगा। कोई दिक्कत।